क्योंकि महल में कोई बच्चा ही नहीं था। महल में सिर कटे पंछी का मिलना भी आम हो चला था। तो रॉयल परिवार का स्कैंडल पूरे देश में एक बहुत ही सनसनी बनकर रह गया। दरअसल बोमो हज मलेशिया में उनको कहते हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, क्योंकि बड़ी रानी पर काला जादू किया गया है, जिसके चलते उन्हें कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किसी परी कथा से जिंदगी जीने वाली रानी हसलेजा, काले जादू, रॉयल स्कैंडल और दर्दनाक हत्या की भयानक कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किसी परी कथा से जिंदगी जीने वाली रानी हसलेजा, काले जादू, रॉयल स्कैंडल और दर्दनाक हत्या की भयानक कहानी। दरअसल ये कहानी है मलेशिया की। तो ये बात है जनवरी 2002 की, जब मलेशिया के 62 साल के राजा जफर मुदा मूसा ने मलेशिया की 26 साल की मशहूर सुपर मॉडल हसलेजा इसाक से थाईलैंड में दूसरी शादी की। रॉयल रीति रिवाजों से हुई शादी के बाद हसलेजा को मलेशिया की रानी का दर्जा मिला। राजा की पहली रानी नोर महानी के साथ हसलेजा शाही महल में ही आकर रहने लगी थी। अब राजा और हसलेजा की शादी के चंद हफ्ते ही बीते थे कि महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। देर रात होते ही बड़ी रानी को महल में रोते बिलखते बच्चे की आवाज सुनाई देती थी, जबकि महल में कोई बच्चा ही नहीं था। महल में सिर कटे पंछी का मिलना भी आम हो चला था। कभी खून से सने हुए सैनिटरी पैड महल की छत पर मिलते, तो कभी बांस पीटने की आवाजें बड़ी रानी को रात भर तंग किया करती थी। चंद महीने ही बीते थे कि अक्टूबर 2002 में सुपर मॉडल और मलेशिया की छोटी रानी की सड़ी हुई लाश ताइपिंग के एक झरने के पास पेड़ पर लटकी हुई मिली। हाथ पैर बंधे हुए थे और गला कटा हुआ था। हसलेजा के कत्ल के बाद जो खुलासे हुए, तो रॉयल परिवार का स्कैंडल पूरे देश में एक बहुत ही सनसनी बनकर रह गया। दरअसल हसलेजा इसाक का पूरा नाम चेपुआन हसलेजा इसाक था। उनका जन्म 1976 में मलेशिया में हुआ था। हालांकि फिल्म या मलेशियन इतिहास में कहीं भी हसलेजा इसाक के जन्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं हुई थी। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी हसलेजा। कम उम्र में ही हसलेजा ने खूबसूरती की बदौलत ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा और मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया। मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ उन्हें काफी फिल्मों के ऑफर भी लगातार मिलने लगे थे। अब 90 के दशक के आखिर तक हसलेजा ने पूरे मलेशिया में पहचान बना ली थी। इसी बीच उनकी शादी मलेशिया के किंग राजा जफर रजा मुदा मूसा से हुई। राजा को हसलेजा इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हसलेजा को शादी का प्रस्ताव दे दिया, जबकि राजा मुदा पहले से शादीशुदा थे और उम्र में हसलेजा से 36 साल बड़े थे। इसके बावजूद भी हसलेजा ने शादी का प्रस्ताव कबूल कर लिया। राजा मुदा के साथ हसलेजा की शादी थाईलैंड में शाही रीति रिवाजों से हुई, जिसके बाद उन्हें मलेशिया की रानी घोषित किया गया। अब शाही घराने से ताल्लुक जुड़ने के बाद हसलेजा ने पुरानी जिंदगी से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। अभी शादी को 7 ही महीने बीते थे कि अक्टूबर में एक रोज अचानक हसलेजा गुमशुदा हो गई। लंबे समय तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, तो उन्हें ढूंढने की कवायद शुरू की गई। सामने आया कि रानी को आखिरी बार 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने देखा था। पेरान की राजधानी इपोह में 2 लोग उन्हें जबरदस्ती घसीटकर एक वैन में डाल रहे थे। स्थानीय लोगों के बयान की बदौलत पुलिस ने किडनैपिंग की दिशा में जाकर जांच शुरू कर दी। अब रॉयल घराने की छोटी रानी हसलेजा की किडनैपिंग से पूरे मलेशिया में सनसनी मच गई। पुलिस पर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव था। फिर कुछ दिनों बाद रानी हसलेजा की कार मिली, जिसमें उनके कुछ बाल, खून के ट्रेसेस और 3 सिगरेट बट्स मिले। खून मिलने से पुलिस ये तो भांप चुकी थी कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। अभी जांच जारी ही थी कि 5 दिन बाद 11 अक्टूबर को महल से चंद किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ताइपिंग के वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर किसी महिला की सड़ी गली लाश लटकी मिली। देखकर साफ मालूम होता था कि लाश कई दिन से पेड़ पर लटकी हुई है। जब लाश उतारी गई तो दिखा कि हाथ और पैरों को रस्सी से बांधा गया है और गले को काटा गया है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मलेशिया की रानी और सुपर मॉडल हसलेजा इसाक की ही थी। रानी हसलेजा की लाश के साथ हुई इस बर्बरता को मलेशियन पुलिस के चीफ ने, नोरेन मोए जो चीफ हैं, उन्होंने इसे क्राइम ऑफ पैशन करार दिया, क्योंकि जिस बर्बरता से वो मारी गई थी उसको देखकर। अब हसलेजा की लाश मिलने से रॉयल परिवार सुर्खियों में आ गया और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। सबसे पहले पुलिस ने शक के बलबूते पर महल में काम करने वाले 5 नौकरों की गिरफ्तारी, और नौकरों की गिरफ्तारी इस केस की अहम कड़ी साबित भी हुई। गिरफ्तार हुए 5 नौकरों में से 2 नौकर बोमो हज थे।
दरअसल बोमो हज मलेशिया में उनको कहते हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। जबकि इन दो के अलावा जो तीन लोग थे वो महल के बाकी सामान्य नौकर थे। जब उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो तंत्र मंत्र करने वाले मात शाह ने हसलेजा के कत्ल के आरोप को कबूलते हुए कहा कि हमने हसलेजा को किडनैप किया और उसके बाद उसकी गर्दन काट दी। अब इकबाल जुर्म के बाद शाह ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल उसने बताया कि उन्होंने ये सब किसी और के नहीं बल्कि महल की बड़ी रानी मुदा नोर महानी के कहने पर किया था। अब आरोपियों के इकबाल जुर्म के बाद रानी मुदा महानी को गिरफ्तार किया गया। एक रॉयल परिवार की रानी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान काम तो था नहीं, क्योंकि पूरे देश में इस रॉयल स्कैंडल की चर्चा इतनी तेजी से फैल गई थी कि अब खुद रॉयल घराने के ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगे थे। अब होता है सबसे बड़ा खुलासा, जब पुलिस पूछताछ में तांत्रिक मात शाह ने बताया कि हसलेजा के महल में आने के बाद से ही महल में कुछ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो रही। राजा दूसरी पत्नी हसलेजा को ही तवज्जो देते थे। ये बात बड़ी रानी मुदा नोर महानी को बहुत ज्यादा खटकती थी, क्योंकि बड़ी रानी पर काला जादू किया गया था, जिसके चलते उन्हें कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी, कभी उन्हें कमरे में सांप दिखने लगते थे जो चंद सेकंडों में गायब भी हो जाते थे। महल के फर्श पर सिरकटे पंछियों का दिखना तो जैसे आम बात हो गई थी। बड़ी रानी को अक्सर आधी रात को बांस पीटे जाने की आवाज आती थी। वहीं महल की छत पर कई बार खून से सने हुए सैनिटरी पैड मिला करते थे। और कई बार तो रानी को अचानक उल्टियां हुआ करती थी, जिन उल्टियों में क्रिस्टल निकलते थे। अब इन वाक्यों से परेशान होकर रानी ने अपने भतीजे रहीम इस्माइल से मदद मांगी, जो तंत्र विद्या जानता था। रहीम अपने तांत्रिक दोस्त मात शाद ईशा को भी महल में ले आए। रानी को शक था कि राजा को हासिल करने के लिए हो सकता है कि हसलेजा ने उन पर काला जादू करवाया है। बड़ी रानी को यह भी लगता था कि हसलेजा के काले जादू के कारण ही राजा उनसे दूर हो रहे हैं। तो बड़ी रानी ने राजा के करीब जाने के लिए तांत्रिकों की मदद ली। अब उन तांत्रिकों ने बड़ी रानी को भैंस की नाक में पहनाए जाने वाला स्ट्रिंग दिया, जिसे रानी पानी में डालकर रोज वो पानी पिया करती, और वही पानी वो राजा के खाने में या पीने के पानी में मिला दिया करती। जब तंत्र मंत्र के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया तो रानी ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वो हसलेजा के काले जादू को खत्म कर दे। उन तांत्रिकों ने काला जादू रोकने के लिए दरअसल हसलेजा को किडनैप किया और फिर उनका गला काटकर हत्या कर दी। कत्ल करने के बाद उन लोगों ने रानी हसलेजा के हाथ पैर बांधे और उन्हें ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे कि उनका शरीर वाटरफॉल के पास एक पेड़ पर जाकर लटक गया। इन सब के बाद जब बड़ी रानी मुदा नोर महानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने तांत्रिकों को हायर जरूर किया था। हालांकि अपने बचाव में उन्होंने कहा कि तांत्रिकों को काला जादू खत्म करने का आदेश दिया गया था, ना कि हसलेजा को कत्ल करने। अब इसी वजह से सबूतों की कमी के चलते बड़ी रानी को महज एक हफ्ते में ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों तांत्रिकों को छोटी रानी हसलेजा की हत्या करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में राजा मुदा का कहीं नाम नहीं था, तो उनसे ना पूछताछ की गई ना उन्हें बुलाया गया। फिर 15 साल बाद 3 अक्टूबर 2017 में रानी मुदा नोर महानी के निधन के बाद साल 2019 में राजा जफर ने पेराक रॉयल फैमिली की नजहतुल सीमा से तीसरी बार शादी कर ली। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें काले जादू के चलते एक हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि ये अभी तक एक मिथ्या है कि काला जादू जैसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो ये थी आज की कहानी। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।